द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार किसानों ने मिलकर बीजेपी सरकार को झुका ही दिया। किसानों के लगातार विरोध प्रदर्शन से बीजेपी सरकार किसानों के सामने अब घुटनों पर आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की गठबंधन वाली सरकार ने किसानों से पंगा लिया, जो इनको काफी भारी पड़ गया। किसानों का तो इतिहास रहा है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जब उन्होंने किसी बात को ठान लिया तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, उसको मनवाए बिना वो पीछे कभी नहीं हटते। और यहाँ तो किसानों की मेहनत का सवाल था। दरअसल हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों के साथ लुक्का छिपी वाला गेम खेलना चाहा, लेकिन ये पूरा गेम किसानों के विरोध प्रदर्शन से फेल हो गया। खट्टर सरकार पर ही उल्टा पड़ गया। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों के साथ उनकी धान की खरीद को लेकर जबरदस्त मजाक किया। दोस्तों, मौसम के मुताबिक धान की फसलें कट चुकी हैं और मंडियों में भी बिकनी शुरू हो गई हैं, मार्केट में बिकनी शुरू हो गई हैं। प्राइवेट कंपनियों की धान की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद जो है अभी तक शुरू नहीं हुई है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी 1 अक्टूबर को धान की खरीद के लिए, सरकारी खरीद के लिए किसानों को आश्वासन दे दिया था कि 1 अक्टूबर को धान की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। बाकायदा उन्हें इस बात के लिए नंबर पर मैसेजेस भी भेज दिए गए थे। लेकिन जब किसान अपनी कटी फसलें लेकर, धान लेकर मंडी पहुंचे तो वहां मालूम हुआ कि सरकार ने तो 1 अक्टूबर को खरीद करने से ही मना कर दिया है, और अगर उन्होंने तारीख को आगे बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया है। ये सब सुनकर किसानों को इतना गुस्सा आया, वो इस कदर नाराज हो गए और कि उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज किसानों ने सीएम खट्टर के घर का घेराव तक कर दिया। इस घेराव को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर के पसीने बुरी तरह से छूट गए और उन्होंने तारीख बदलकर 11 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर कर दी। खट्टर साहब ने बाकायदा बयान दिया दोस्तों कि अगर विश्वास ना हो तो हम आपको वो वीडियो दिखा रहे थे कि उन्होंने क्या बयान दिया है। देखिए वीडियो। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जी, तो खट्टर साहब ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि शायद साहब ने किसानों का प्रदर्शन अपने घर के बाहर देखा हो तो उनकी जो कपकपी है काफी छूट गई हो कि भाई घर के बाहर इतनी भारी तादाद में किसानों का हुजूम विरोध प्रदर्शन कर रहा है, बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि जबरदस्त फजीहत हो जाए साहब की, फरमान बदल डालो। यही वजह होगी शायद कि मुख्यमंत्री साहब ने तारीख में तब्दीली कर दी। आपको हम खट्टर साहब के डर की वजह बताते नहीं हैं, दिखाते हैं कि आखिर किस वजह से बीजेपी की खट्टर सरकार किसानों के आगे झुकने के लिए तैयार हो गई, घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई। खट्टर साहब के घर के बाहर किसानों ने जिस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा दोस्तों, उसे देखकर तो किसी भी बीजेपी नेता की पतलून ढीली हो जाती, और वही हुआ है। किसानों ने खट्टर साहब के घर पर टेंट गाड़ दिए उनके घर के बाहर कि जब तक उनकी धान की खरीदारी की तारीख जो है जल्दी से जल्दी सुनिश्चित नहीं हो जाती, वो वहां से हिलेंगे भी नहीं, वो वहां से बिल्कुल नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप करनाल में सीएम आवास के बाहर से, और यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्मी से बचने के लिए किसान ने टेंट लगा लिया है ताकि इसी तरीके से यहाँ पर बैठा जा सके। किसान आप देख सकते हैं रस्सी के जरिए टेंट को लगाया जा सके और आप देख सकते हैं टेंट लगाने का काम किया जा रहा है रस्सी बांधकर। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और रस्सी के जरिए जो है टेंट यहाँ पर बांधने का प्रयास किया जा रहा है।
जी, तो इस तरह से किसानों ने मिलकर आज खट्टर साहब के घर के बाहर तूफान ला दिया, बिल्कुल बवाल मचा दिया। वो अलग बात है कि जब तूफान की भनक मनोहर लाल खट्टर को पड़ी तो उन्होंने तारीख बदलकर 3 अक्टूबर कर दी, 11 अक्टूबर से बदल दी तारीख। लेकिन जब तक खट्टर जी का ये फैसला नहीं आया था दोस्तों, तब तक किसान पीछे नहीं हटे। अब आपको हम दिखाते हैं कि किसानों ने किस तरह से अनिल विज, केंद्रीय मंत्री अनिल विज को भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा। जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनके घर का घेराव किया। किसानों ने पुलिस को कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ 10 तक गिनेंगे, उसके बाद बैरिकेड तोड़ देंगे, और अपनी बात से वो पीछे नहीं हटे। 10 तक गिनने के बाद सीधा बैरिकेड उखाड़ कर किसानों ने और बीजेपी नेता के अनिल विज का घेराव करना उन्होंने शुरू कर दिया और बैरिकेड उखाड़ कर फेंक दिए। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। लगाना चाहते खाना इसके धक्का नहीं करना, पुलिस वाले नहीं मारना, गड्डी का रास्ता करना, बस 2 3 4 5 7 देख लो भी कभी हमारे तोड़ना पड़ा। था जिसे देखकर खट्टर साहब ने घुटने टेके हैं। अब पहली बार किसी राज्य में किसानों के सामने भाजपा की सरकार ने घुटने टेके हैं, तो शर्म तो इन्हें आएगी, शर्म से तो ये पानी पानी हो जाएंगे। इसलिए मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे कि किसानों की सुविधा के लिए हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि हमारे किसान परेशान नहीं होने चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन देखकर खट्टर साहब के पसीने छूटे हैं, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए ये बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले के लिए किसान पूरा दिन मशक्कत कर रहे थे, पूरा दिन लड़ रहे थे अपने हक की लड़ाई के लिए। किसान नेताओं का तो कहना है कि खट्टर सरकार ने जो तारीख सुनिश्चित की है, अगर उस दिन भी धान की खरीद नहीं हुई तो सोमवार को रोड जाम किए जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम गुरनाम सिंह चड़ूनी, किसान नेता है गुरनाम सिंह चड़ूनी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि किसानों की एक बार फिर बड़ी जीत। हरियाणा और पंजाब में सभी एमएलए और एमपी का घेराव करने के बाद कल से यानी कि 3 अक्टूबर की वो बात कर रहे हैं, धान खरीद शुरू करने का आश्वासन। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सरकार कल भी खरीद शुरू नहीं करती, यानी 3 अक्टूबर को भी नहीं होती, या कोई धोखा करती है, तो सोमवार को रोड जाम किए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत। सरकार ने धान की खरीद को 10 दिन टालने के फैसले को वापस लिया। मेरी सरकार से अपील है कि अब तीनों काले कानूनों को भी जल्द से जल्द वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन जो मोदी सरकार लगभग 10 महीनों से किसानों को नजरअंदाज कर रही है, वो कैसे 3 कृषि कानूनों को रद्द करेगी? लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है, हमें तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से किसानों ने खट्टर सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, वो मोदी सरकार को भी घुटनों पर लाकर ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।